दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शकों को सबसे पहले सतनाम सतगुरु संत श्रीमती रविदास जी की जयंती को हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बधाई भेजता हूं। दोस्तों, आज गजब ही माहौल है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों में रविदास जयंती के मौके पर जबरदस्त दोस्तों माहौल बन गया है। और आपको कहूं कि देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी रविदासिया समाज के लोग रहते हैं, बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहां पर जबरदस्त तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को मनाने का काम तमाम बड़े बड़े बहुजन इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। और आज देखिए, रविदास जयंती पर चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, चिराग पासवान जी हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर देश के आपको बता दूं कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम लोग रविदास जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बधाई देने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज जिस तरीके से रविदास जयंती के मौके पर चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है और जो जानकारी साझा की है दोस्तों, वाकई में सोचने वाली है। आपको दिखाऊंगा कि देखिए, आज पूरे जितने सारे अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझने वाले जो नेता हैं, सब लोग जो है संत श्रीमती रविदास जी की जयंती को लेकर जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। और देखिए, जबरदस्त माहौल। आपको दोस्तों क्या कहूं, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या झारखंड, हर जगह दोस्तों रविदास के लाखों ने बल्कि करोड़ों में फॉलोवर है। और आपको बता दूं कि देखिए, जो संत रविदास है, आज जयंती के मौके पर हर सोशल साइट पर, खासकर ट्विटर की बात कर दोस्तों, तो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है रविदास जयंती। दोस्तों, रविदास जयंती को लोग ये इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आप फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टा खोल लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए। ट्विटर पर 2 नंबर पर रविदास जयंती जो है ट्रेंड कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रविदास जयंती का कितना महत्व है बहुजन समाज के लोगों में। देखिए, इसको लेकर आज जयंती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया। और चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और जात पात के भेद से परे बेगमपुरा राज की संकल्पना करने वाले परम ज्ञानी संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। बेगमपुरा यानी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जयंती। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने संत श्रीमती रविदास जी के उसी दोहों को दोहराने का काम किया है, जो अक्सर वो मंचों से, अलग अलग विभिन्न मंचों से वो दोहराने का काम करते हैं। और ये बेगमपुरा, जो सोच संत शिरोमणि रविदास की थी कि पूरा देश बेगमपुरा राज बने, और उसी बेगमपुरा के राज वाले जो पद, जो पंक्ति, उसी को चंद्रशेखर आजाद लिखने का काम किया है। उसके बाद देखिए, इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और बहन जी ने बड़ा बयान जो है दिया। और बहन जी देखिए लिखती हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमर मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन व देश व दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सतगुरु ने अपना सारा जीवन आदमी को इंसान बनाने के प्रयास में गुजारा। बीएसपी की यूपी में 4 बार बनी सरकार में सतगुरु रविदास जी के सपनों को साकार करने का भरसक प्रयास हुआ। वह उनके सम्मान में जो जनहित व जन कल्याण का काम यहाँ किया गया, वह किसी से छुपा नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारें उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज व देश का भला करे तो यह उचित होगा। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती दोस्तों आज भले ही सत्ता से बेदखल है, लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो सबसे पहले संत शिरोमणि रविदास की बात कर लें, ज्योतिबा फुले की बात करें, महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, राम स्वरूप वर्मा की बात करें, तमाम लोगों के लिए उन्होंने पार्क बनवाने का काम किया, स्टेचू लगवाने का काम किया। और आज देखिए, जब आज रविदास जयंती है तो बहन जी जो है रविदास जी को याद कर रही है। और देखिए, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, दोस्तों आपको पता होगा कि कल रात तक परमिशन नहीं मिला था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में दोस्तों आवाज को बुलंद करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के आवाज बुलंद करने के बाद सरकार होश में आती है। और आज दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में और कई और स्टेटें हैं जहां पर छुट्टी घोषित हो चुका है, और स्कूल और कॉलेज रविदास जयंती के मौके पर बंद है। और ये दोस्तों कहें तो चंद्रशेखर आजाद की देन है। उन्होंने संसद भवन में आवाज उठाई, तब जाकर सरकारों के कान में ये आवाज पहुंची, तब जाकर छुट्टी मिली। और देखिए, चंद्रशेखर और मायावती जी ने तो
रविदास जयंती को लेकर सबको बधाई भेजा ही है, लेकिन देखिए एनडीए के साथ हैं बिहार के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो कि दलित चेहरा है, और ये भी जो है रविदास जयंती पर खुद को ट्वीट करने से नहीं रोक सके। और देखिए चिराग पासवान लिखते हैं कि अपने विचारों से संपूर्ण जगत में सामाजिक व एकता समरसता का संदेश देने वाले परम ज्ञानी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। रविदास जयंती, तो देखिए जो चिराग पासवान है वो जो है इनको परम ज्ञानी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जयंती पर उनके कोटि कोटि नमन। तो कहीं ना कहीं जो है जो चिराग पासवान है अगर संत शिरोमणि रविदास जी को अगर पढ़े तो मुझे लगता है कि सही रहेगा, और खासकर चिराग पासवान को बुद्धि मिलेगी कि किस तरीके से बेगमपुरा राज का जो सोच संत शिरोमणि रविदास जी का था उस सरकार के साथ चिराग पासवान हैं, तो क्या वो बेगमपुरा राज के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। अब देखिए उसके बाद जीतन राम मांझी, ये दोनों लोग केंद्र में मंत्री हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, ये केंद्र में मंत्री हैं। और देखिए आज रविदास जयंती पर जीतन राम मांझी भी इन्होंने बड़ा ट्वीट किया और लिखते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, संत परंपरा के महान योगी व परम ज्ञानी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन। संत रविदास जयंती, तो देखिए जो जीतन राम मांझी हैं वो जीतन राम मांझी भी जो है गुरु रविदास के उस पंक्ति को दोहराने का काम किया है जिस पंक्ति में संत शिरोमणि रविदास ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी जो सोच संत शिरोमणि रविदास जी की थी उसी सोच वाली पंक्ति को जो जीतन राम मांझी हैं वो लोगों के बीच में जो है बताने का काम किए। और आज देखिए देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी लोग आज रविदास जयंती पर बधाइयां भेज रहे हैं, लंबी चौड़ी ट्वीट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो दोस्तों सिर्फ रविदास जयंती मनाने से नहीं हो सकता है, रविदास जयंती पर ट्वीट करने से नहीं होगा, उनके विचारधाराओं पर चलने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के बहुत सारे लोग और आरएसएस के लोग और जो उनके घटक दल हैं वो आज रविदास जयंती पर तो जन्म दिन की उनकी बधाई तो भेज रहे हैं सभी लोगों को, देशवासियों को, लेकिन वो कितने विचारों पर चलते हैं, उनकी सोच को लागू करने का कितना कोशिश करते हैं ये सबको पता है। और सबको पता है कि इस देश में भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें या फिर बहन कुमारी मायावती जी की बात कर लें, ये दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। एक तरफ जहां बहन कुमारी मायावती जी संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर वाराणसी में पार्क बनवा दिया और बड़ा मंदिर बनवा दिया, और आज जब बहन जी सत्ता से बेदखल है तो उनकी आवाज को बुलंद करने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और आज देखिए कल दोस्तों, कल लग ही नहीं रहा था कि रविदास जयंती पर किसी भी तरीके से कोई छुट्टी मिलेगा, लेकिन कल संसद भवन में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को सभापति के सामने 1 मिनट का समय मिलता है बोलने के लिए, और उस 1 मिनट में चंद्रशेखर आजाद बिना किसी लाग लपेट के अपनी पूरी बात रखने का काम करते हैं। और जगदम्बिका पाल कहते हैं कि आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, आपको 1 मिनट ही बोलना है। तो चंद्रशेखर आजाद दोस्तों 1 मिनट में ही गुरु रविदास के लिए बड़ी मांग कर दी है, उनकी जयंती पर छुट्टी की जो मांग करी और उसके बाद सरकार हरकत में आई है और जो छुट्टी देने का काम किया उसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों। और आज देखिए संत गुरु रविदास जी के जयंती के मौके पर जो बहन कुमारी मायावती है, चंद्रशेखर आजाद और उनके बाद बिहार के चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, इनके ट्वीट को कैसे देखते हैं दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिए। और इनके बाद दोस्तों जितने सारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आपको इसके बाद आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि वो आखिर रविदास जयंती पर क्या कुछ लिख बोल रहे हैं। तो आप इनको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए।